बाद मैं फिर से हाजिर होने जा रही एक नई वीडियो में। आज हमारे पास इस टाइम जो लैपटॉप आप देख रहे हैं वो हमारे पास Lenovo ThinkPad योगा 260 पड़ा हुआ है। तो आज हम इसके अबाउट बात करेंगे, इसका रिव्यू देंगे, हाउ टू चेक लैपटॉप, किस तरह लैपटॉप को चेक किया जाता है, स्टूडेंट को क्या चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो चेक करना ज़रूरी होती है, जो कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। तो कुछ आईटी के स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनको कमांड्स का नहीं पता होता, जिनको पता ही नहीं होता कि भाई लैपटॉप को चेक किस तरह करना है। तो चलें जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्रोफेशनल वे में लैपटॉप को चेक कैसे करते हैं, बैटरी हेल्थ कैसे चेक करते हैं, ठीक हो गया जी। और बोर्ड ओपन है कि नहीं ओपन, तो इसके अबाउट आज हम बात करेंगे। रैम सिंगल लगी हुई है 8 GB की या 4 GB की 2 लगी हुई है, इसके अबाउट हम बात करेंगे। और एंड में इसका रिव्यू प्लस प्राइस के अबाउट भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इन वीडियोस को देख के लैपटॉप लेने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। चलिए चलते हैं। इस टाइम हमारे पास Lenovo का मॉडल जो है वो ThinkPad योगा 260 है। सबसे पहले हम इसकी लुक देख लेते हैं। योगास के जो लैपटॉप होते हैं वो X360 में होते हैं। ये देख सकते हैं। इस तरफ हमें एक चार्जिंग पोर्ट प्लस एक हमें USB पोर्ट मिल जाती है। साथ हमें 2 पोर्ट्स दी जा रही हैं, एक प्रिंटर की है और एक हमें HDMI की पोर्ट मिल जाती है। और इस तरफ देखें तो इस तरफ हमें हिंजेस प्लस इसका हीट सिंक यहाँ पे मिल जाता है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है जी, यहाँ पे ऑन ऑफ का और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है। यहाँ पे इसकी पेंसिल भी होती है। साथ हमें मिल जाता है ऑडियो जैक प्लस सिम कार्ड, USB पोर्ट, HDMI पोर्ट और लॉक ऑप्शन। तो हम देखते हैं लैपटॉप सिंगल हेड से ओपन होता है कि नहीं। ये देखें ना, इसलिए उठ रहा होता है। तो ये 360 होता है तो इसके ना ज़रा हिंज बड़े टाइट किस्म के होते हैं, तो इसलिए ये दोनों हाथों से खोलना पड़ता है। तो इसको ज़रा मैं एक मिनट आपको ओपन करके दिखा दूँ जी। इस टाइम मैंने इसे ओपन कर दिया तो ये देख सकते हैं। इस टाइम हमारे पास ये योगा 260 मॉडल यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है जी। ये हमारे पास बायोमेट्रिक थंब का भी ऑप्शन दिया है, थिंकपैड का लोगो यहाँ पे मिल जाता है, विंडोज़ का ऑप्शन है और साथ Lenovo का भी ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहले इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो ये बैकलाइट कीबोर्ड के लाइट के साथ हमें मिलता है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे लाइट का दे रहा है, फंक्शन प्लस। ये फंक्शन प्लस आप ये दबाएंगे तो लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। चलें जी, इस टाइम लैपटॉप होने देते हैं हम इसको ऑन। इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो कोर i5 में 6th जनरेशन है, 8 GB या 4 GB रैम होगी और SSD भी देख लेते हैं। ये भी हम स्पेक्स चेक कराएंगे, वो चेक कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी लगी हुई हैं। तो जी आ जाएँ जी इस तरफ। इस टाइम ये हमारे पास लैपटॉप ऑन हो चुका है। डिस्प्ले मुझे देख के पता चल रहा है कि ये FHD डिस्प्ले है। देखिए जैसे छोटे छोटे ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं ना, थोड़े से बड़े बड़े हों तो HD स्क्रीन होती है, ज़्यादा छोटे लगे तो मीन्स का आइडिया लगा लेते हैं हम कि FHD स्क्रीन है। सबसे पहले हम स्क्रीन ही देख लेते हैं FHD है कि नहीं है। ये देख सकते हैं आप 1920 मल्टीप्लाई बाई 8080 रिकमेंडेड में है, ठीक है जी। ये इस टाइम FHD डिस्प्ले में आ जाता है। और भी हम छोटा करना चाहें तो इसका साइज़ और भी मिनिमाइज, हम मिनिमम जहाँ तक लेके जा सकते हैं वो कर सकते हैं। इस टाइम रिकमेंडेड 120 है। तो सबसे पहले हमने प्रोफेशनल वे में इसको चेक करना है, वो इसके लिए कमांड होती है, हम सर्च में लिखेंगे DirectX DXDIAG, ठीक हो गया जी। लाइट भी ऑन कर लें, ज़रा प्यारी लगती है। इसको हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। ये मैक्सिमम 5 सेकंड लेता है, उसके बाद ये सारा हर चीज़ आपको जो है ना फैच करके दे देता है। इस टाइम हम इसको जूम कर लेते हैं। ये देख सकते हैं करंट टाइम, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, सिस्टम मैन्युफैक्चरर, सिस्टम मॉडल, बायोस, प्रोसेसर, मेमोरी, पेज, फाइल्स और DirectX वर्जन। देखें जी इतना कुछ यहाँ पे आपको पहले पेज पे पता चल जाता है। आप प्रोसेसर को देख लें, इंटेल कोर i5 6th जनरेशन है, 6300U प्रोसेसर है, 4 CPUs के साथ है, 2.5 GHz में मिल जाता है और 8 GB रैम हमें मिल जाती है। हम यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं HD ग्राफिक्स 520 मिल जाता है हमें। इंटेल कॉर्पोरेशन इंटेल HD ग्राफिक फैमिली के साथ मिल जाता है और वो हमें 1 to 8 डिस्प्ले मेमोरी मिलती है और 3 GB हमें मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली टोटल मेमोरी। अच्छा, अगर डिस्प्ले में कोई इशू हो, कोई ग्राफिक ड्राइवर ना हो तो यहाँ पे मेंशन वो कर देता है। यहाँ पे हम साउंड में देख लेते हैं। साउंड में अगर आपको ये 2 चीज़ें मिल रही हैं और साथ अगर NA और डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है तो मीन्स के इसके स्पीकर ओरिजिनल है, चेंज नहीं हुए। अगर स्पीकर चेंज होंगे तो यहाँ पे उनके मैन्युफैक्चर ID, प्रोडक्ट ID टाइप्स वगैरह मेंशन हो जाती है। इसी तरह आपने इनपुट में देख लेना, माउस, कीबोर्ड, मल्टी टचीज, जैसे इसका टच स्क्रीन हो जाती है। पेन, इसमें पेन भी अवेलेबल है, पेन भी। तो यहाँ पे अगर NA है तो मीन्स के कोई चीज़ रेंज नहीं है। अगर मॉडल नंबर या कोई नंबर शंबर लिखे आ रहे हैं कोई भी, तो वो समझ लें कि वो चीज़ चेंज है।
ये आपने प्रोफेशनल में भी सिर्फ जस्ट आपने इसकी स्पेसिफिकेशन देख लिया कि स्पेसिफिकेशन को चेक कैसे करते हैं। दूसरा आपने क्या चेक करना होता है कि इसकी बैटरी हेल्थ क्या है। जैसे एप्पल है वो तो आपको सेटिंग में पावर में जाएंगे तो आपको बता देता है जी इसकी बैटरी साइकिल्स इतने चल गए हैं। तो विंडोज़ को किस तरीके से चेक करेंगे, विंडोज़ को आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपने कमांड लिखनी है CMD, यहाँ आपने लिख देना पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी अगर आपको याद ना रहे। तो यहाँ से आपने इसका ये पाथ उठा लेना है, ठीक है जी, यहीं से कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे तो यूज़र में जाएं और ये प्रोफाइल में जाएं, मतलब आपको कहेगा जी इधर इधर जाके वहाँ से इसकी फ़ाइल देख लें। यहाँ से हम Ctrl+C करते हैं और मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ कहाँ कहाँ जाना है। दिस PC में आना है और C में चले जाना है, यूज़र में जाना है और जो आपका यूज़र नेम होगा उसमें जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी जनरेट इसने कर दिया है, टाइम के साथ देखें अब ये भी किया है 8:31, ये देख सकते हैं 8:32 हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो वैसे अगर मैंने वो कॉपी किया हुआ है तो मैं अगर यहीं पे आके पेस्ट भी कर दूंगा तो उसी फाइल को ओपन कर देगा। तो हम क्रोम में खोल लेते हैं या जिसमें भी क्रोम में खोल लेते हैं। अच्छा जी देखें जी, यहाँ पे भी आपको बैटरी रिपोर्ट पूरी दे दी है इसने, मॉडल बता दिया है, OS बिल्ड कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, कनेक्टेड स्टैंड बाय क्या सपोर्ट करता है कि नहीं करता, रन टाइम क्या है। आपने आ जाना है यहाँ पे इंस्टॉल बैटरी में। इंस्टॉल बैटरी में आप देख सकते हैं जैसे नेम बैटरी 1 में आप देख सकते हैं ये मॉडल लिखा हुआ है, यही मॉडल आप एज इट इज गूगल पर डालें आपको आइडिया हो जाएगा। मैन्युफैक्चर बता रहा है SMP। अब ये आप सपोज कर लें अगर लिनोवो की बैटरी होगी तो बेसिकली मेरे ख्याल से लिनोवो लिखा आना चाहिए था। अगर SMP है तो इसकी बैटरी न्यू है, न्यू रिप्लेस्ड हुई है, मतलब इसकी नई मंगवा के लगाई गई है। तो हेल्थ देख सकते हैं, डिजाइन कैपेसिटी है 4400 mWh, इस टाइम फुल चार्ज कैपेसिटी है। इस टाइम हेल्थ कितनी रह गई है वो है 31,980, मीन्स के 10,000 ड्रेन हो चुकी है बैटरी। साइकिल काउंट्स में देख सकते हैं अभी 0 है, साइकिल काउंट जब स्टार्ट होते हैं तो बैटरी रिप्लेसमेंट पे चली जाती है। तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कितनी देर लैपटॉप चला है। अगर 33,000 भी है या 30,000 भी है तो 3 घंटे 56 मिनट, 4 घंटे 45 मिनट इसने बैटरी टाइमिंग दी है। इसी तरह आपको ये पूरी बता देता है OS जब से हुआ है लास्ट टाइम, जब भी मतलब 1-2 हफ्ते पहले किए तो 4 घंटे 24 मिनट पहली दफ़ा बैटरी टाइमिंग इसकी ली गई है। ठीक हो गया जी, आपको यहाँ से बैटरी हेल्थ का भी पता चल गया। अब टच स्क्रीन है, टच को चेक करने का वैसे प्रोफेशनल वे होता है, ये क्रॉस में आपने चेक करना है, कहीं भी डिस्प्ले मिस होगा तो आइडिया हो जाता है। लेकिन हम देसी लोग हैं, हम क्या करते हैं यहाँ से पकड़ते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रैग 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 करते रहेंगे बार बार। ठीक है जी, कहीं भी छूट गया तो हमारे दिल में एक बात आ जाएगी। ठीक होगी जी, यहाँ से हमने चेक कर लिया, मीन्स के टच इसका टनाटन ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप बैटरी टाइमिंग जैसे इस तरह चेक करते रहते हैं ना, तो ये इस टाइम कभी भी जो है ना एस्टिमेटेड सही नहीं बताता, ये बस एवं आपको जज कर देता है कि भी हाँ ठीक है जी बता देता है, लेकिन सही नहीं बता पाता। अच्छा जी, उसके अलावा आपने क्या करना है जी, इसका कैमरा चेक कर लेना है, कैमरा ठीक है कि नहीं। आपने ये सच में ही लिख देना कैम्स, यहाँ पे आपको बता देगा कि कैमरा है कि ठीक नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास कैमरा आ गया, HD कैमरा है, इसका काफ़ी मज़े का कैमरा लग रहा है। तो कैमरा का आप देखने के बाद आपने इसका कीबोर्ड ऑनलाइन टेस्ट कर लेना है। गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है कीबोर्ड ऑनलाइन टेस्ट, वहाँ पे आ जाएगा, उस पर माउस की कीज़ भी चेक हो जाएंगी और पूरी कीज़ भी आप चेक कर लेंगे। क्योंकि आप नोटपैड ओपन करते हैं तो सारी कीज़ आप लिख नहीं सकते, F1 F2 टाइप की कीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने दूसरा बार एक साउंड चेक कर लेना है, साउंड कैसा है। लोग क्या करते हैं, साउंड चेक करते हैं इस तरीके से, गाना प्ले कर लेते हैं। ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे साउंड पे आना है, यहाँ पे आके आपने साउंड को ओपन करना है, इधर से आके आपने प्लेबैक पे जाना है। ये मैं जूम कर देता हूँ, प्लेबैक में आपने स्पीकर जो चल रहा है यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आपने लेवल्स पे आ जाना है, लेवल भी नहीं आना है, एडवांस पे आना है। एडवांस पे आके आपने टेस्ट पे क्लिक करना है। ये इस तरह की आवाज़ आएगी, ये दोनों स्पीकर्स की आवाज़ होती है। अगर आवाज़ फटी हुई होगी तो बता देगा, आवाज़ दबी हुई होगी तो भी बता देगा। तो यहाँ पे आपने टेस्ट इस तरीके से चेक करना है। अच्छा जी, इस टाइम हमारा मुकम्मल लैपटॉप चेक हो चुका है और आपने अब देखनी है कि हार्ड कौन सी लगी हुई है। यहाँ पे आना है, आपने मैनेज में आ जाना है, माई कंप्यूटर की दिस PC की मैनेज में आके आपने यहाँ से खोल लेना है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में बता देगा कि हार्ड कितनी लगी हुई है। 119 का मतलब होता है 128 GB की इस टाइम इसमें हार्ड लगी हुई है। 116 या 114 होगा तो 120 GB की हार्ड लगी होगी। तो 128 का मतलब होता है कि SSD है। तो अब ये चेक कैसे होगी, आपने डिवाइस मैनेजर में जाना है, यहाँ से यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सैंड डिस्क मॉडल लिखा आ गया, सैंड डिस्क का X400 M2 लगी हुई है इसमें, मतलब SSD SATA नहीं है इसमें, M2 लगी हुई है। देखिए आगे लिखा भी होगा 128 GB। ठीक हो गया जी, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हार्ड इसमें कौन सी लगी हुई है, SSD है या क्या है, जो भी है। उसके बाद आपने क्या करना है, Ctrl Shift Escape दबाना है।
टास्क मैनेजर खोल लेना है, यहाँ से परफॉर्मेंस में आ जाना है। परफॉर्मेंस में आने के बाद अपने मेमोरी में आ जाना है। मेमोरी में हमें ये आइडिया हो जाएगा कि 8 GB की रैम अगर इसमें लगी हुई है तो सिंगल है, डबल है, और इसके लैपटॉप के अंदर हार्ड रैम्स लगाने की कितनी स्लॉट्स हैं। आपने यहाँ से आके नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखिए इसमें एक ही स्लॉट दी गई है, तो इसमें वो भी चिप है, मीन्स के चिप है, एम्बेडेड है ना, उतार सकते हैं ना और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप रैम का भी आइडिया लगा लेंगे, एम्बेडेड है कि नहीं है, एक स्लॉट है कि दो हैं। तो यहीं से आप इसका डिस्क मतलब डिस्क भी दे सकते हैं, सेंड डिस्क इधर भी आपको बता देगा, SSD यहाँ पे टाइप बता देगा जी SSD है, GPU भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्पेसिफिकेशन कैसे चेक होती है। इसका मैं यूज़र व्यू आपको बताता चलूँ कि इसका क्या रिव्यूज़ हैं। यूज़र रिव्यूज़ इसके बहुत अच्छे हैं क्योंकि मिनिमम प्राइस में आपको ये चीज़ मिल जाती है, और इसमें हर टाइप के फंक्शन दिए गए हैं। X360 भी है, टच भी है, FHD डिस्प्ले भी है, बैकलाइट कीबोर्ड लाइट भी है, डुअल माउस के साथ है, और डुअल इसके अंदर बैटरीज दी गई हैं, और एक्स्ट्रा पेन भी होता है इसमें, आप पेन वगैरह भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मार्केट प्राइस आपको मिलेगी 50 से 55,000। तो इस टाइम हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है 55,000 में 8 GB और 128 GB के साथ, कंडीशन 10/10 विद चार्जर के साथ आपको मिलेगा। और ये हमारी आज की प्राइस थी। और यूज़र रिव्यू आपको बताता चलो, यूज़र रिव्यू इसमें एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो नहीं, एडोब प्रीमियर प्रो का रिव्यू ये था कि एडोब प्रीमियर प्रो पे ये लैपटॉप थोड़ा सा हीट करना शुरू हो जाता है और लैग भी करता है। एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के लिए बेस्ट है, और फाइवर अपवर्क वाले के लिए भी ये चीज़ बेस्ट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई और मसला मसाइल हो, या किसी भी लैपटॉप के रिलेटेड अगर आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरी आप ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं कोई भी अगर आप चीज़ पूछना चाहें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राना जवाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।